फिजिक्स इज अ गेम, लेट्स प्ले। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज टॉपिक के न्यूमेरिकल नंबर 3 पर आ चुके हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी से आपको दिया हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर एक भी डेटा गिवन नहीं है। जरा देखिए इस क्वेश्चन को, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। तो एक कप पानी में कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव चार्ज है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि उस कप में कितना पानी है। मुझे क्या पता कितना पानी है, आप बताओ। वेरी कर सकता है ना, कप छोटा भी हो सकता है, कप बड़ा भी हो सकता है, मग भी हो सकता है। भाई एक कप में बहुत अलग अलग टाइप का पानी हो सकता है। कितना पानी, क्वांटिटी कितनी, ये गिवन नहीं है। तो हम कैसे करें? इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें लेट करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का है, ध्यान रखना। लेट द कप ऑफ वाटर कंटेन, अब कितना पानी लें? 180 cc ऑफ वाटर। अब यहां हमने कितना पानी ले लिया? 180 cc। ये वेरी कर सकता है, आपका मन कर रहा है 200 लीजिए, आपका मन कर रहा है 250 लीजिए। कुछ बुक्स 180 से कर रही हैं, कुछ बुक्स मैं अभी आपको बता दूं, हो सकता है आपकी स्कूल की बुक्स के अंदर यहां पे 250 cc ले रखा हो, जो मर्जी लीजिए। पर अगर आप 180 cc लेते हैं, 180 वाटर लेते हैं, तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन 180। मैं आपको 250 का भी बता दूंगा। तो हमने कप में कितना पानी ले लिया? 180 cc। अब 180 cc ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1 cc 1 ग्राम के इक्वल होता है। तो 180 cc 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इक्वल्स टू 180 ग्राम ऑफ वाटर। 180 ग्राम मेरे पास पानी हो गया, ठीक है। 18 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल्स टू 6.023 into 10 raised to the power 6.022 into 10 to the power 23 molecules of water। अब ये लाइन कहां से बनाई? वाटर प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन 1 ग्राम, दूसरा हाइड्रोजन 1 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम। तो टोटल हो गया 18 ग्राम। 1 मोल पानी में ग्राम मोलिकुलर मास 18 ग्राम, और 1 मोल पानी में कितने मोलिक्यूल्स हो गए? 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो हम लिख सकते हैं 18 ग्राम वाटर में इतने मोलिक्यूल्स पानी के हैं। 18 ग्राम में इतने, 1 ग्राम में कितने? 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। 18 ग्राम में इतने, 1 ग्राम में इतने, और 180 ग्राम ऑफ वाटर में कितने? 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 इंटू 180। ये कैंसिल आउट हुआ और ये आ गया आपका कितना? 6.022 इंटू 10⁻24 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब देखिए मेन बात है, यहां बेनिफिट हुआ मुझे। अगर इस क्वेश्चन में मैं यहां 250 लेता, 250 ग्राम पानी है, तो यहां पर 250 आ जाता, और अगर यहां 250 आता तो 18 की इससे कटिंग होती, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, मैथ्स की तरह सॉल्व करना पड़ता। यहां इजीली सॉल्व हो गया। अगर आप 250 से कर रहे हैं, आपकी बुक्स में 250 से है, तो यहां 250 लिखना है, कटिंग करेंगे तब आंसर आएगा। और अगर आप 180 से लेते हैं, जैसा कुछ बुक्स में दिनेश वगैरह बुक्स में दे रखा है, तो ये आराम से कटिंग हो जाएगी आपकी। तो 6.022 इंटू 10⁻24 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इतने मोलिक्यूल्स पानी के हैं। अब देखिए 1 molecule of water
कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन। एक मॉलिक्यूल पानी में 10 इलेक्ट्रॉन है। कैसे आया? हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, तो हो गए कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 9 10 इलेक्ट्रॉन। एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव या चार्ज यानी प्रोटॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स। एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन और मेरे पे कितने हैं? 6.022 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसमें कितने? तो 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻24। देखिए फिर आसान हो गया मेरे लिए। अब अगर यहाँ पे 250 लिया होता तो कटिंग करके कुछ वैल्यू आती तो मल्टीप्लाई करना पड़ता। यहाँ इजीली हो गया 6.022 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बस फॉर्मूला लगा लीजिए Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो NE, Q इक्वल्स टू N की वैल्यू कितनी? 6.022 इंटू 10⁻25 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और Q की वैल्यू कितनी आ गई? -19 इससे गया 10⁻6 और 16 6 जा 9.6, अप्रॉक्सीमेटली 9.6 इंटू 10⁻6 9.6 इंटू 10⁻6 कूलम। ये मेरा चार्ज है। नेगेटिव चार्ज भी इतना, और यही अगर आप यहाँ प्लस ले लो तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस में वैल्यू हो जाएगी 9.6 इंटू 10⁻6 कूलम। क्लियर? तो हमने क्या किया एक बार और देख लो। हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बताना था, तो हमने 180 सीसी ऑफ वाटर ले लिया। 1 सीसी इक्वल्स टू 1 ग्राम, तो 180 सीसी में कितना हो गया? 180 ग्राम हो गया। 18 ग्राम पानी कैसे? वाटर का मास ले लिया 1 और ऑक्सीजन का 16, 18 ग्राम। 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल, एक मोल के हिसाब से 18 ग्राम में इतने, एक में इतने, 180 में इतने। 180 इसलिए लिया था क्योंकि 180 लेने से ये डायरेक्ट कटिंग हो गई थी, तो इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। अब एक मॉलिक्यूल में मैंने यहाँ पे बताया आपको 10 इलेक्ट्रॉन है। एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, मेरे पे कितने मॉलिक्यूल है? लिखा, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। क्लियर? दिस इज हाउ वी कैन गो थ्रू दिस क्वेश्चन।